नमस्कार, दृष्टि न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। प्रदेश कांग्रेस किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बने धर्मेंद्र सिंह चौहान आज कांग्रेस कार्यालय पहुंचे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के साथ उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा 2700 रुपए गेहूं का जब तक भाव नहीं मिलेगा तब तक वह मंडियों में गेहूं की तुलाई नहीं होने देंगे और मंडियों को बंद कराएंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की लड़ाई हम पूरे दम खम से लड़ेंगे। साथ ही जीतू पटवारी ने अपने संबोधन में कहा कि ये वही सरकार है जिसने चुनाव के वक्त जनता से और किसानों से वादे किए थे, वह वादे आज तक पूरे नहीं किए गए। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर वोट लिए गए और शिवराज सिंह चौहान केंद्र में कृषि मंत्री बन गए, मगर ना तो पहले अपने वादे पूरे किए और ना आज वादे पूरे किए। ये एक किसान विरोधी सरकार है। उन्होंने कहा अगर आप गूगल पर सर्च करके देखेंगे तो सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कर्ज है, 80% कर्ज में मध्य प्रदेश डूबा है। और अगर आप सबसे झूठ बोलने वाले नेता का नाम सर्च करेंगे तो शिवराज सिंह चौहान का नाम आएगा। उन्होंने कहा ये किसानों से छलावा करने वाली भाजपा सरकार है। 1 लाख बार बोलियो, कम से कम 1 लाख बार। और गूगल पे आप ये भी सर्च करो कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला नेता कोई एक है, उसका नाम बता गूगल, तो शिवराज सिंह चौहान का ही नाम आएगा। चाहो तो चेक कर लो आप। ये संदर्भ क्यों है? ये संदर्भ इसलिए है कि मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस के अध्यक्ष और देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी चौहान दोनों एक ही, आप लोग एक विधानसभा के हैं और एक लोकसभा के। पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने किसानों को लेकर, देश में कांग्रेस पार्टी ने किसानों को लेकर जो संघर्ष किया, जो सहायता की, जो सहयोग किया, जो नीति बनाई, वो सर्वविदित है। हम ही थे जिन्होंने कृषि क्रांति की, हरित क्रांति की। हम ही थे जो हमने दुग्ध की क्रांति की, कांग्रेस पार्टी ने की, इंदिरा जी ने की। हम ही थे जिन्होंने 72,000 करोड़ रुपए के ऋण एक साइन में माफ कर दिए। हम ही थे, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी जिन्होंने 10 साल में खेती और किसानी को इतना लाभ का धंधा बनाया कि जो किसान सही तरीके से कपड़े नहीं पहनता था उसके यहाँ 4 व्हीलर गाड़ी आई उस पीरियड में। कांग्रेस पार्टी थी जिसकी मध्य प्रदेश की 15 महीने की सरकार में हमने 27 लाख किसानों के ऋण माफ किए। हम ही थे जो खाद पे सब्सिडी देने में किसानों को कभी पीछे नहीं रहते थे। हम ही थे जो एग्रीकल्चर, जितने भी इक्विपमेंट आते हैं, जो संसाधन आते हैं, जो एग्रीकल्चर में खेती में काम आते हैं, उन पर सब्सिडी देने की प्रोसेस बनाते थे। कुल मिलाकर खेती, किसानी और कांग्रेस एक दूसरे का चोली दामन का साथ रहा है और हमारी सारी नीतियां किसान को सहायता करने की रही। फिर भारतीय जनता पार्टी ने अभी जब चुनाव हुए तो कहा कि हम, शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम 3100 के धान के दाम देंगे, 2700 के गेहूं के दाम देंगे, कृषि को लाभ का धंधा बनाएंगे, डबल इनकम करेंगे। सबसे ज्यादा कर्जदार अगर किसी देश का, किसी प्रदेश का एक किसान है, ये भी गूगल बताता है। हमें आंकड़े तो हम निकाल ही सकते हैं, पर ये भी गूगल बताता है कि 80% मध्य प्रदेश के किसान कर्जदार हैं। सबसे ज्यादा आत्महत्या कहीं होती है किसानों की तो मध्य प्रदेश में होती है। साथियों, जो खेती और किसानी को लेकर बीजेपी अगर जो बोला कभी किया ही नहीं, अगर देश में कोई एक विचार सबसे बड़ा किसान का दुश्मन है तो भारतीय जनता पार्टी का, यही शिवराज सिंह चौहान, यही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये आज के हमारे मुख्यमंत्री मोहन यादव, तीनों ने धोखे दिए मध्य प्रदेश के किसानों को। काम मोदी गारंटी है 3100 के धान के दाम देंगे, आज तक हलक से एक शब्द नहीं निकला, न विधानसभा में, न अभी कल